नमस्कार। बात परिवर्तनों की हो रही थी। तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है, प्रकृति भी परिवर्तन करती है और समाज का परिवर्तन तो एक चक्र में चलता ही रहता है। जो चीज़ एक थी, आज जब वापस वो मूल रूप से चलकर वापस वहीं पे आती है तो कुछ बदलाव लेके आती है, पर रहता वो मूल ही है। फैशन देख लीजिए, परिवर्तन होता रहता है और धीरे धीरे जब एक चक्र पूरा होता है और वापस उसी क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो सलवार कुर्ता पहनने का तरीका हो, चाहे साड़ी पहनने के तरीके हों, चाहे बाल बांधने के तरीके हों, हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो नृत्य में परिवर्तन क्यों ना हो, और हर परिवर्तन को स्वीकार भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रुचिकर उसको बनाना, पुरानी चीज़ें ही चलती रहती हैं तो लगता ही तो सबको मालूम है ये सब चीज़ें हैं, पर यदि हम उसको जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी उस विधा को, अपनी उस संस्कृति को, अपने उस नृत्य को, उसकी अच्छी बातों को, तो जनमानस के समझ में आने वाली इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और यही काम पंडित उदय शंकर जी ने किया। उन्होंने अपने नृत्यों को, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको रुचिकर बनाने के लिए पश्चिम के बैले को उसके साथ सम्मिश्रित किया और एक नई विधा को जन्म दिया। इसलिए उसको आधुनिक, उनको नृत्य का निर्माता कहा जाता है। और एक नई शैली को प्रस्तुत करने में ठीक है आलोचनाएं होती रहीं, फिर बाद में उसको स्वीकार किया गया। हमारा नृत्य पूरे विश्व में फैला, इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं। एक और नृत्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्रस्तुत किया। उस नृत्य के पीछे उद्देश्य सिर्फ नृत्य नहीं था, एक नृत्य आंदोलन। समाज में जो कुरीतियां थी उन पर कुठाराघात था, वो नृत्य आंदोलन था। मूल रूप वही था, चाहे वो ओडिसी हो, चाहे वो कथक हो, उन सब को मिलाते हुए एक नई विधा रविंद्र नृत्य प्रस्तुत की उन्होंने। पर बात तो हो गई है 100 साल की, क्या कोई परिवर्तन करने वाले और लोग नहीं हुए? कोशिश तो बहुत लोगों ने की होगी कि हम अपने इन नृत्यों में कुछ परिवर्तन लाएं। बहुत रिजिड होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य, बहुत सख्त नियमों का पालन करते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी विधा को लाएं, एक ऐसी शैली को लाएं जो परिवर्तित होते हुए कुछ लोगों को रुचिकर लगे, कुछ अलग लगे। उस नई शैली को आज भी ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये परिवर्तन कथक नृत्य में आया। इस कथक नृत्य में परिवर्तन लाने का श्रेय सुश्री मंजू चतुर्वेदी जी को जाता है। उन्होंने बेसिक रूप से कथक सीखा, लखनऊ की वो रहने वाली हैं, तो लखनऊ में गंगा जमुनी जो संस्कृति है, हिंदू और मुस्लिम की संस्कृति जो मिल के रहती है, उसको गंगा जमुनी संस्कृति बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम रीति रिवाजों का असर होता है, कुछ हिंदू का तो है ही। दोनों के सम्मिश्रण से गंगा जमुनी जो संस्कृति बनती है, उनका उस पर असर था। तो उन्होंने कथक के क्षेत्र में एक नई विधा को, एक नई शैली को जन्म दिया, और उस शैली को हम कहते हैं सूफी कथक। सूफी कथक या सूफियाना कथक भी बोल सकते हैं उस नृत्य को। अब सूफी कथक के बारे में मैं आपको, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, अभी 20, 25, 30 साल ही हुए हैं इस बात को आए हुए, परंतु है आज भी हमारे देश में जो परिवर्तन की इस प्रक्रिया को लगे हुए हैं, एक नई चीज़ प्रस्तुत करने में। ऐसे साधुवाद है मंजू चतुर्वेदी जी का। तो सूफी कथक, पहले मैं आपको थोड़ा सा सूफी के बारे में बताना चाहूँगी। सूफी का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ऊन पहनने वाला। अरब के क्षेत्रों में आपने ऊन पहनने वाला या पवित्र, दोनों शब्दों का आपने देखा होगा। जो पवित्र कहने जाने वाला, जो सफ़ा शब्द से आया, सफ़ा शब्द, अरबी में सफ़ा शब्द को पवित्र कहते हैं। तो ऐसा गान, ऐसा संगीत जो पवित्र है, जो इस्लाम के रहस्यवाद और आध्यात्मिकता से संबंधित है, ऐसे गायकों ने जो सूफियाना संगीत प्रस्तुत किया,
उस संगीत के आधार पर मंजू चतुर्वेदी जी ने कथक की एक नई विधा प्रस्तुत की, जिसमें सूफियाना गायकों को उन्होंने लिया, सूफी गाने वालों की तरीकों को लिया। सूफी गाना आपने देखे होंगे, इस्लाम से निकला है सूफी, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने इसको किया, हालांकि वो एक अलग दिशा में चले गए, जहाँ पर उन्होंने उस संगीत के माध्यम से, उस सूफी संगीत के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से ईश्वर तक पवित्र रूप से उस ईश्वर, उस आध्यात्म से जुड़ने का प्रयत्न किया है। और उसी सूफी को मंजू चतुर्वेदी जी कथक में लेकर आ गई। तो कथक में उन्होंने जो कलाम लिए है ना, जो शायरी ली, जो संगीत लिया, वो बुल्ले शाह का, अमीर खुसरो का, बाबा फरीद का। आपने सूफी संगीत सुना होगा, बॉलीवुड में भी सूफी संगीत गाया गया, उसको नई एक तरह से रुचिकर रूप में पेश किया गया, जिसको आपने नुसरत फ़तेह अली खां, राहत फ़तेह अली खां, कैलाश खेर भी गाते हैं, जावेद अली भी गाते हैं। उनके संगीत को सुना जो फिल्मों में गाया गया है। और ड्रेस कैसी पहनते हैं, आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी, जिसमें गाना गाया जाता है, जैसे मैंने बताया ना, ऊनी, वो जो चोगा सा पहनते हैं। तो जो जोधा अकबर का गाना है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा में समा जा, देखा होगा आपने, वो चोगा नुमा एक ड्रेस पहने होते हैं और ईश्वर की भक्ति में लगे होते हैं। तो ऐसे ही इस सूफी संगीत को कथक के माध्यम से उन्होंने एक नई शैली को लेकर आई, जिसमें उनका संगीत लिया और अपने नई तरीके से प्रस्तुत किया। एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि कथक में चक्कर होते हैं, मैंने बताया था ना, तीधा दिख दिखते ही, 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 ऐसे जो चक्कर लगाते हैं, वो पैरों की एक संचालन की एक योग्यता है, एक ट्रिक है, एक तरीका है। यहाँ पर सूफी संगीत में जब वो हाथ उठाकर चक्कर लगाते हैं, तो ये मेडिटेशन है, ध्यान की एक तरीका है। और फिर फ्यूजन चलते हैं, नए नए तरीके चलते हैं। उन्होंने गज़ल के ऊपर भी कथक की प्रस्तुति दी। गज़ल के ऊपर कोई भी गज़ल जो भी उन्होंने उस समय प्रस्तुत की होगी, बहुत सारे तरीके उन्होंने लिए, बहुत सारे गाने लिए और अलग अलग तरीक़ों से नाट्य रूप में, देखिए संगीत हमेशा नृत्य नाट्य है, उसको प्रस्तुत किया मंच पर। और जब मंच पर प्रस्तुत किया तो आलोचनाएं होती हैं, होती रहेंगी, डट के रहना चाहिए। तो उन आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए वो आज भी अपने इस नृत्य को सफलतापूर्वक मंच पर प्रस्तुत करती है, नृत्य नाट्य के रूप में, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो अमीर खुसरो का कलाम हो या अमीर खुसरो के गाने हो। अमीर खुसरो के गाने आपने बहुत सुने होंगे, काहे को ब्याही विदेश, अरे रखिया बाबुल, ये अमीर खुसरो का ही है। बहुत प्रसिद्ध गाने उन्होंने लोक संगीत को लेकर, और सूफी तो उन्होंने तो लेखक थे, उन्होंने प्रस्तुत किए, उसको लोगों ने अपनाया। तो इन चीज़ों को अपनाकर मंजू चतुर्वेदी जी ने एक नया परिवर्तन कथक में किया, जो लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में उनके ये नृत्य नाट्य सूफियाना कथक या सूफी कथक के होते हैं। आप भी कोशिश करिए, आप गूगल पे खोजिए, मंजू चतुर्वेदी को खोजिए, सूफियाना संगीत को खोजिए, और उन सूफियाना संगीत को करते करते जो एक ड्रेस मैंने आपको बताई, जो कि फिल्म जोधा अकबर से बताई मैंने आपको, और दूसरा मैं आपके लिए चित्र लाई हूँ, ये देखिए, कथक से मिलता ही जुलता है, दिख रहा है आपको, देखिए। देख रहे हैं आप, वही ये ब्लाउज़ पहना है, ब्लाउज़ का तरीका थोड़ा अलग है, लहंगा जैसा चोगा पहना हुआ है और दुपट्टा पड़ा हुआ है। मेरा आप सभी से ये कहना है कि परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये
नृत्य भी गूगल खोजते खोजते, ये नई विधा है ना, किसी किताब में तो नहीं मिली मुझे, हो सकता है मैगजीन्स में मिल जाए, किताबों में नहीं, गूगल का सलाम है उनको, तो जो नई नई चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं उनके। उसके बाद मैंने खोज की तो किताब तो सही में मुझे नहीं मिली। जो भी कुछ मैंने आपको बताया, शब्द मेरे हैं, लिया मैंने गूगल से है। और इस नई विधा को, इस नई शैली को सलाम करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सब इस परिवर्तन के बारे में क्या कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नई शैली सूफी कथक की आपको पसंद आई? आपने पहले कभी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? इन सब के बारे में मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इस संगीत का जो सफ़र काफ़ी लंबा खिंचा है, मेरे को लगता है 1 साल से ऊपर हो गया मुझे इस बात को संगीत के क्षेत्र में लेते लेते। भगवान नटराज को नमस्कार करते हुए, अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर कोई और नई विधा मिल गई तो मैं आपके सामने लेकर पुनः उपस्थित होंगी। नहीं तो हमारा संगीत के ये वीडियो लगभग खत्म होने के कगार पर है, पर मैं फिर भी हर हफ्ते कुछ न कुछ खोजते रहने की, कुछ न कुछ परिवर्तन जो कुछ हुआ उसको आप सबके समक्ष लाने का प्रयास करती रहूँगी। आप इन प्रयासों को, इन वीडियोस को मेरे देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। क्योंकि कला या कला से संबंधित बातें सभी लोगों को पसंद नहीं आती। लोक संगीत तो हर किसी को समझ आता है या जानने रुचिकर रहता है, पर यही शास्त्रीय संगीत है, कुछ यूनिक सी चीज़ें हैं, कुछ परिवर्तित होके आपके समक्ष आने वाली चीज़ें हैं। आपको कैसी लगी ये मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। आप सभी के आभार सहित पुनः अगले हफ्ते आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।